सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश सरकार को भी बड़ा झटका दे दिया है। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार कोर्ट में यह साबित नहीं कर सकी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बिना आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। एमपी में 3 साल से पंचायत और नगर निगम चुनाव नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 15 दिन में अधिसूचना जारी करें। कोर्ट ने साफ कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बगैर आरक्षण नहीं मिल सकता। सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में दावा था कि एमपी में 48% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। इस आधार पर इस वर्ग को कम से कम 35% आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आरक्षण लागू नहीं कर सकते। ऐसे में प्रदेश में अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने सरकार पर निशाना साधा है। तन्खा ने कहा कि सरकार ने अधूरी तैयारी के साथ ओबीसी वर्ग का पक्ष रखा। वहीं कोर्ट से झटका लगने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी अंतरिम आदेश आया है और इसलिए हम पंचायत का चुनाव हम चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ हमने ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, ये बात की थी। अब पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे और आग्रह करेंगे पंचायत के चुनाव जरूर हो, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। बता दें कि एमपी में पंचायत चुनाव की रोटेशन प्रक्रिया को अपनाने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता सैयद जफर और जया ठाकुर ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब मांगा था। सरकार ने दिसंबर 2021 तक रिपोर्ट तैयार करने का समय मांगा था। समय सीमा समाप्त होने पर जब रिपोर्ट नहीं बनी तो कोर्ट ने 5 मई को सरकार को जमकर फटकार लगाई। अगले ही दिन रिपोर्ट पेश करने को कहा। सरकार ने 600 पेज की रिपोर्ट 6 मई को पेश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के लिए तैयार हैं। अधिसूचना जारी करने के लिए 15 दिन का समय पर्याप्त है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।